2019 लोकसभा चुनाव के रण में इस वक्त गहमा गहमी जारी है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं और वार पलटवार हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पहली बहस में आपका स्वागत है। दीदी का बंगाल सुलग रहा है। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उस हिसाब से बंगाल में हर चरण में चुनावी हिंसा भी लगातार बढ़ रही है। बंगाल में हिंसा का आलम यह है कि 5वें चरण में इंडिया न्यूज की टीम पर भी हमला किया गया। हद तो तब हुई जब कल कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी हुई। अमित शाह के रोड शो के काफिले की गाड़ियों पर हमला हुआ, जिसके बाद रोड शो को रद्द करना पड़ा। हालात इतने खराब हुए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि ममता के गुंडों ने साजिशन रोड शो पर हमला किया। सवाल ये कि ममता के बंगाल को कौन सुलगा रहा है। सवाल ये भी कि सत्ता के लिए बंगाल में हिंसा कब तक। सवाल यह भी कि क्या हिंसा के पीछे दीदी की बौखलाहट जिम्मेदार है। ये तमाम सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कल हुई हिंसा की पूरी रिपोर्ट। अमित शाह के रोड शो में बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। शाह के रोड शो के दौरान आगजनी। आग बुझाने का यह नजारा अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई आगजनी के बाद का है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हंगामे के दौरान गाड़ियों में आग लगाई गई। हंगामे और हिंसक झड़प के बाद विद्यासागर कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया। रोड शो के दौरान हुई पत्थरबाजी में बीजेपी के कई समर्थकों को भी चोटें आई। बताया जा रहा है कि अमित शाह के रोड शो के दौरान ट्रक पर डंडे फेंके जाने से झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। आज कोलकाता में अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके रोड शो में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया, ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसकी चेतावनी हमने चुनाव आयोग को फिर से मिलकर दी थी 3 दिन पहले, लेकिन चुनाव आयोग भी गुंडों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। ये तो बहुत निंदनीय हमला था, जिसमें और भी गड़बड़ी करने की उनकी मानसिकता थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहे, इसलिए कोई उल्टा प्रसंग नहीं उपस्थित हुआ। रोड शो के दौरान हंगामा उस वक्त बढ़ गया जब अमित शाह का काफिला कॉलेज स्ट्रीट पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर से गुजरा। बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों की छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कई जगहों पर आगजनी भी की गई, जिसके बाद पुलिस की टीमें आग बुझाने में लग गई। बीजेपी के रोड शो से पहले पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टर उतारने का वीडियो भी सामने आया था। बंगाल में बवाल के बाद अमित शाह ने कहा कि आज बीजेपी के रोड शो को कोलकाता में जिस तरह का रिस्पांस मिला, उससे टीएमसी के गुंडे खिसिया गए। ममता बनर्जी की पार्टी यहां पर कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं और बंगाल की जनता को अपील करता हूं कि अंतिम चरण का जो चुनाव है, उसमें हिंसा का जवाब शांति से दे, मतदान से दे और बंगाल में हमेशा के लिए हिंसा की राजनीति को बंद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से एक बार परास्त करना चाहिए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण में 9 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की लड़ाई का आखिरी पड़ाव आर पार की जंग के साथ बंगाल में लड़ी जा रही है। 19 मई को आखिरी चरण का चुनाव, 9 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां पर जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो था, जिसे रद्द करना पड़ा तमाम हंगामे के बाद। और अब बीजेपी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी में है और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। यानी जो सियासी गर्मी का पारा चढ़ा पश्चिम बंगाल से, अब उसका जो पारा है, उसकी गर्मी वो दिल्ली में महसूस की जाएगी। हालांकि मौसम का मिजाज यहां पर जरूर बदला है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी
बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। हालांकि कल जो कुछ भी हुआ पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है विद्यासागर थाने में, और एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस सारे बवाल पर टीएमसी ने एक केस दर्ज कराया, सीधा जिम्मा लगाया जो बीजेपी के साथ लोग थे, और कहा कि बीजेपी के गुंडे जो बाहर से आए उन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया। टीएमसी ने इस हिंसा का एक वीडियो भी जारी किया है और उस वीडियो के चलते भी बीजेपी पर पलटवार किया है। हालांकि लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस पर हमलावर हैं इन हालात के ऊपर। वहीं इस बीच कल की हिंसा पर टीएमसी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें टीएमसी का दावा है कि ये वही वीडियो है जब अमित शाह के काफिले पर अटैक हुआ था। अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाली हैं, जहां पर आप हिंसा और आगजनी की तस्वीरों को बेहतर तरीके से देख और समझ सकते हैं। टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही हिंसा की और रोड शो पर कथित तौर पर हमला किया। तो रोड शो आप जाता हुआ देख रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम कार्यकर्ता हैं, और वीडियो टीएमसी की तरफ से इस शिकायत के साथ ही जारी किया गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पा रहा कि ये सब कुछ जो हुआ है ये प्रतिक्रिया में हुआ है या शुरुआत थी। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त टीएमसी की तरफ से जारी की गई हैं। पहली बहस में हमारा मुद्दा लगातार यही है कि जो हालात बन रहे हैं वो आखिर किस तरफ ले जा रहे हैं। वहीं इस मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने भी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की रोड शो रैली में जिस तरीके से ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने वहां हमला किया है, बंगाल में लगातार लोकतंत्र का खून हो रहा है। मोदी जी को थप्पड़ मारने की, स्टेटमेंट करने की जो हिम्मत उनको हो गई है, मैं मानता हूं कि ममता जी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग कभी जय देते हैं, कभी पराजय देते हैं, लेकिन पराजय के भय से अगर लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का काम कोई करेगा तो जनता इसका जवाब देगी और पूरा भारत इसका जवाब देगा। और इसलिए हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और बंगाल में हमारे सारे नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्ण सुरक्षा के साथ कैंपेन करने दिया जाए, ये हम अपील भारत के चुनाव आयोग से करते हैं। और पहली बहस में हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर लोकसभा का चुनाव बंगाल में जाते ही क्यों इतनी हिंसा की तस्वीरें सामने पेश कर रहा है। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है, लड़ाई किस चीज की चल रही है, क्या ये नीतियों की लड़ाई है या ये केवल सत्ता पर हाथ अपना कब्जा करने की लड़ाई सामने आ रही है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और उस पैनल में तमाम मेरे साथ सहयोगी, तमाम वरिष्ठ लोग शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट एसके दत्ता साहब शामिल हो रहे हैं इस डिस्कशन में। मेरे साथ मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी लगातार जो तमाम पहली बहस में शामिल रहते हैं वो शामिल हो रहे हैं। जयराम विप्लव साहब हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस दौरान शामिल हो रहे हैं और साथ ही दीपक झा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में शामिल हो रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं, पहले बात करते हैं। हमारे साथ हमारी कोशिश थी कि अनिर्बान बनर्जी टीएमसी से भी कोलकाता से जुड़े, जब तक वो जुड़े तब तक इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जयराम भाई आपके पास सीधे आता हूं, जो कुछ भी हो रहा है क्या सत्ता और इस चुनाव को जीतना ही इतना बड़ा रह गया है कि हर तस्वीर हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है? ये केवल इस चुनाव की बात नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले लंबे समय से राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। भारत में कोई एक राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा जहां होती है वो पश्चिम बंगाल है। आप देखिए कि 1977 से लेकर के 2007 तक में 28,000 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई लेफ्ट के शासन में, और ममता जी उनसे ही लड़कर के आई थी। एक परिवर्तन की उम्मीद बंगाल के लोगों में जगी थी, उसको ममता जी ने बुझा दिया है। उन्होंने लेफ्ट के उसी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया, उसी राजनीतिक कल्चर को अडॉप्ट किया, और जो एक गुंडागर्दी का कल्चर है, गुंडागर्दी का माहौल है, रोजगार में तब्दील कर दिया है वहां राजनीति को। कोई फैक्ट्रियां तो लग नहीं रही, कृषि पर कोई ध्यान नहीं है, युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल और केवल नहीं, आप भी वही देखा देखी कर रहे हैं। कैसे?
आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मैं बताना चाह रहा हूं, ये टीएमसी, आखिर टीएमसी की रैलियों में कुछ क्यों नहीं होता? मैं बंगाल जाकर के घूम करके आया हूं मनीष जी। बंगाल में अगस्त में एक रैली थी, मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं। अमित शाह जी की रैली में आपने कभी सुना है क्या ये पॉलिटिकल कल्चर कि रैली हो भाजपा की और उसके होर्डिंग पोस्टर फाड़ करके रातों रात वहां पर टीएमसी के होर्डिंग पोस्टर लग जाए? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए अनिर्बन बनर्जी टीएमसी से हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है। अनिर्बन साहब, आपके पास आऊंगा। तमाम जो आरोप लगाए गए हैं अभी जयराम जी की तरफ से, उन पर आपके जवाब चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। इस पैनल के तमाम गेस्ट को शामिल करना चाहूंगा, जल्द हाजिर रहे हैं कि आखिर वेस्ट पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा हो रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, बैनर फाड़े जा रहे हैं, उम्मीदवारों पर हमला हो रहा है, खासतौर पर प्रचार के दौरान निशाना बनाया जा रहा है। अनिर्बन हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से, टीएमसी के नेता है, मजबूत स्तंभ है। अनिर्बन, क्या चल रहा है? आखिर ये सारी सीटें अगर जीतनी है तो क्या हिंसा की ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से लगातार सामने आएंगी? अब देखिए, पहली बात जो है, ये हिंसा की बात अगर होती है तो पहली बात है, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2 सीटों में ही इलेक्शन को टाला गया क्योंकि इतना हिंसा हो रहा था। तो बंगाल में जो हो रहा है, तो बीजेपी इधर बहुत एड़ी चोटी की जोर लगा रही है कुछ बेस बनाने के लिए, कुछ सीटें निकालने के लिए। तो इन सीटें निकालने के लिए उनके पास राजनीति जो है वो है दंगा फसाद की राजनीति, जो बंगाल में कभी चलता ही नहीं है। तो अब करे तो क्या करे, सीट तो जीतना है भैया, और राजनीति जो है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। हम तो आम आदमी की जो रोटी कपड़ा और मकान का जो दावा होता है उन पर तो राजनीति करेंगे नहीं। दंगा फसाद ही करना है और बंगाल में घुसना है, और बंगाल की ये कल्चर नहीं है। तो क्या करें, आप बाहर से आदमी लाओ, बाहर से रुपया लाओ, बाहर से इनको लाके दंगा करवाओ। इधर कुछ कुछ आदमी आपका है, बाकी 10, बाकी 1000, बाकी 10,000 आप बाहर से लाओगे, दंगा करवाओगे, उसके बाद कहोगे कि इधर इतना सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 80,000 से ज्यादा बूथ में पोलिंग हुआ है अब तक। उसमें री इलेक्शन कितने सीट में हो रहा है, कितने बूथ में हो रहा है? सिर्फ 6। ये इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 6 बूथ में रीपोलिंग का ऑर्डर दिया है। और लास्ट फेज का जो वोटिंग हुआ, एक मिनट, लास्ट फेज का जो वोटिंग हुआ उसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग है पूरे भारत में, 80% से ज्यादा। लेकिन अनिर्बन, यहां पर एक खास बात यह भी ध्यान देने वाली है कि अगर हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं तो पश्चिम बंगाली वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा मतदान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसका मंथन करेंगे, इस पर बहस करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है। पैनल के पास जाएंगे। आपने जो भी बातें कही हैं अब पैनल बताएगा कि वो बातों पर पैनल का भी क्या सोचता है। छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द हाजिर होते हैं। और हमारी पहली बहस इस वक्त जारी है, और बहस है तृणमूल कांग्रेस के राज में, यानी पश्चिम बंगाल में आखिर यह सब क्या हो रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल से एक खास बात यह कि तमाम चरणों में वहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद हिंसा की भी उतनी ही तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम हमारा पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। अब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दीपक झा साहब, एसके दत्ता साहब, अनिर्बन बनर्जी टीएमसी के नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं, और जयराम विप्लव बीजेपी स्पोक्स पर्सन वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे बात करते हैं दीपक झा साहब आपसे। जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये किसके उतावलेपन को दिखाती हैं, और क्या इसमें कहीं से रोक लगने की चीज आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पहले बात मैं बोलूंगा विदुर नीति महाभारत से, कृते प्रति कृतम कुर्यात हिंसते प्रति हिंसनम न तत्र दोषम पश्यामि सठे साठ्यम समाचरित। तो जो मोदी जी की नीति क्या है, साम दाम दंड भेद, सत्ता के लिए कुछ भी करो। तो ममता दीदी ने क्या किया, उनके लिए सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता वाला व्यवहार करना जायज है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब ये हो क्यों ना, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। इन सबके पीछे का कारण ये तय कौन करेगा इनमें से दुष्ट कौन है, और ये दुष्टता आखिर लोकतंत्र में क्यों दिखाई जा रही है? इसका जवाब है सत्ता का लोभ, सत्ता के प्रति लालच। तो बंगाल में अभी तक भाजपा का अस्तित्व नहीं था, तो उस अस्तित्व को तलाशने के लिए भाजपा ने एन केन प्रकार सारी चीजें मर्यादाओं को लांघना शुरू किया। तो ममता दीदी ने लगा कि यार यहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए इसको बचाना चाहिए। और फिर मोदी जी को मोदी की भाषा में जवाब, जब जनता वहां रैली नहीं देखना चाहिए आपको, तो क्यों आप आपके हिंदी में भाषण देते हो? इसका मतलब क्या ये तस्वीरें पेश हो जाएंगी? एसके दत्ता साहब के पास आता हूँ। एसके दत्ता साहब बोलूंगा, जब
गुंडा तंत्र वहां पे ज्यादा हावी हो गया, तो बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी निकल के आती है और कहती है तुम जैसे मानोगे हम उसी भाषा में तुमको जवाब देंगे। तो बंगाल की इसलिए शेरनी की बात शुरू हो गई। हिंसा के प्रति मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मोदी जी को यहाँ पे एक कदम पीछे होना चाहिए। आपको बंगाल में ममता का ममत्व राजनीति में दिखाई दे रहा है। सिवाय हिंसा के इस लोकतंत्र में हिंसा की आंधी चली हुई है वहां। मनीष जी, पूरे 5-6 चरणों में आपने देखा कि किस तरह से हिंसा हुई है, बिल्कुल लोगों की हत्या हुई है। आप उस पर बात करने की बजाय आप दीपक जी सीधा एक पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। दो पार्टियों की चिंता बात हमारी ये है कि लोकतंत्र में इस तरह की प्रतिशोध की आग जो पैदा हुई है ये खतरनाक है। बहुत सही बात बोल रहे हैं। इसमें दूसरी बात यह है मनीष जी कि हुआ क्यों है, इसके पीछे हमें जानना पड़ेगा। तो सत्ता का लोग जो है मोदी जी को, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि ये सेंट्रल में सरकार चला रहे हैं, इनको पता कि सारे और अदर स्टेट्स में भाजपा लूज कर रही है और बंगाल एक ऐसी जगह जहां पे बंगाल में उम्मीद किरण को जलाए रखने के लिए इस सत्ता को लोग हत्या हो रही है और भाजपा है। हो गया। आपने कहा है दुष्ट लोगों के लिए शेरनी की तरह सामने आई हैं। अरे ममता दीदी, सबाई दुष्टू आमी भालो, यानी कि सब ही दुष्ट मैं ही अच्छा। मोहम्मद सलीम सीपीएम के, क्या वो भाजपा के हैं और वो दुष्टू है जो आपने आक्रमण किया था? एक सेकंड मैंने बीच में नहीं बोला, आप सुनिए। एक सेकंड, बीच में नहीं बोला, आप सुनने का क्षमता रखिए। अधीर रंजन अधिकारी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, उन पे आक्रमण होता है दीदी की तरफ से, क्या वो भी भाजपा के हैं क्या? प्रशासनिक वे में जिस तरह का रक्तपात मचा हुआ है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेंस हो रहा है, मां दुर्गा का पुजारी हूं मैं, माता रानी का श्लोक लेके ही समझाता हूं। नमो जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्वता नमस्तुते। हे माता रानी, हे मां दुर्गे, ये जो प्रशासनिक जो एक रक्तपात मचा हुआ है वहां, उसको रोकिए और क्षमा कर दीजिए। वो सारे जो हथियार उठा रहे हैं, केवल कत्लेआम मचा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए, मां दुर्गा उनको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और 23 तारीख के बाद समझा दीजिए कि आपके हाथ में भी कमल है। मां दुर्गे, वो चीज बंगाल के प्रशासन को समझा दीजिए। मां दुर्गा खाते हो, यानी कि कमल का फूल दुर्गा मां के हाथ से भी है। आप सब बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए जयराम जयराम चीख पुकारने से कुछ नहीं होगा। दर्शक भ्रम में आता है, ना आपकी बात सुन पाएगा ना उनकी। तो कृपया करके मोहम्मद सलीम मैं चाहूँ मुझे अनिर्बन के पास जाना पड़ेगा। पैनल में दत्ता साहब, ममता दीदी जब आई माँ माटी से आई, पहले जब कांग्रेस से निकली थी ना अपमानित होके, तब ममता दीदी ने कहा कांग्रेस चोलबे ना, उसके बाद सीपीएम चोलबे ना, फिर भाजपा चोलबे ना, बीजेपी चोलबे ना। आज हकीकत यह है कि इतना ज्यादा कॉर्नर्ड हो गई है, टीएमसी चोलबे ना, क्योंकि बंगाल के हर गली में यही चल रहा है। चुपचाप क्या फूल सामने तृणमूल, यानी कि चुपचाप कमल का फूल सामने अनिर्बन अगले 2 दिन बचे हैं। अनिर्बन अगले 2 दिन बचे हैं, क्या तस्वीर बदलेगी? क्या वेस्ट बंगाल से आ रही तस्वीरें बदलेंगी? हालांकि वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा मतदान करके एक बेहतर तस्वीर भी दिखा रहा है, लेकिन हिंसा की सूरत कैसे बदलेगी अनिर्बन? सुनिए, अमित शाह जी की जो रैली कल हुई उसमें हमने जो देखा, वो रैली में मनुष्य तो थे नहीं,
जो थे वो रोबोट थे। भाषा देखो वो लोग रोबोट थे। अरे सुनने की भाषा तो देखिए, ये मनुष्य के गुंडे रोबोट थे वो लोग। बंगाल की जनता को क्या वो मनुष्य नहीं मानते। रफ्तार जो आप लोग मचाए हो, बंगाल की जनता को मनुष्य नहीं मानते। जिस तरह का मनुष्यता को भूल गई है, मनुष्यता की भूल गई है। उसी मनुष्यता को 23 मई को जनता याद दिलाएगी। जयराम सुन तो ले, क्या कह रहे हैं? जयराम सुनना जरूरी है। वो बंगाल में रेनेसा का जो है वो रेनेसा तो हो ही रहा है। रेनेसा क्या है? रेनेसा तो हो ही रहा है। कमल की फूल का रेनेसा हो रहा है, इसके अंदर तिलमिला गए हो। ये सच्चाई है। सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है। खून में आटा सान रहे अपने राजनीति की। दीपक झा सुन ये लोग लीजिए। विद्यासागर की मूर्ति तोड़कर अरे विद्यासागर कॉलेज के अंदर वो विद्यासागर कॉलेज के अंदर जला रहे हैं रोटी और फिर सत्ता से बैठ कर सकते हैं। तृणमूल इस तरह से नहीं हो पाएगा। डॉक्टर वो है स्टूडेंट डॉक्टर दत्ता अनिर्बन को सुन तो ले, पहले वो क्या कह रहे हैं मौका उसके तो बाद दें। बात करें। अनिर्बन बोलिए। कल जो रैली से हुआ, जो राजनीतिक लड़ाई होती है वो एक बात है जी, लेकिन विद्यासागर की नामांकित कॉलेज में पत्थरबाजी करना, विद्यासागर जो बंगालियों लोग के लिए एक भगवान स्वरूप है, उनकी मूर्ति तोड़ना, ये जो भूल बीजेपी ने किया है, इसको हम जो जवाब देंगे वो लेके कीर्तन कर रहे थे विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने की जो भूल इन लोगों ने किया, सागर इसका कॉलेज जो के जवाब हम देंगे जीवन भर याद रखेंगे। आप लोग चीख पुकार मचाएंगे, दर्शक कुछ नहीं समझ पाता है। आजकल यही लोग कहते हैं कि आपके स्टूडियो में नेता बोलते बोलते चिल्लाने लगते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, एक बोले दूसरा सुने। चलिए जयराम, लगातार ये बात अनिर्बन कह रहे हैं कि ये सारी चीजें थी, बाहर के लोग लाए गए, बीजेपी के इस रोड शो में बाहर के लोग थे और उन्होंने ये सारा रक्तपात या जो भी वहां पर स्थिति पैदा हुई इसके लिए जिम्मेदार है। क्या कहेंगे जी? छोटा समय दीजिए, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं क्या स्थिति है। देखिए, बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जो बात हो रही है ना, ये अभी आज ही के चुनाव की चर्चा नहीं है। पंचायत चुनाव के दौरान इन्होंने कितनी हिंसा मचाई, जीते हुए कैंडिडेट्स को मार करके चौराहे पर पेड़ों पर लटका दिया गया। इनको मैं याद दिलाऊं, दीपक जी बोल लीजिएगा, बहुत संवेदनशील बात है। त्रिभुवन महतो कौन था, दुलाल कौन था, ये सारे वो नाम है जिसको मार करके भाजपा के कार्यकर्ता को लटका दिया गया। यही नहीं, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में एक घर को जला दिया गया जिसमें लेफ्ट फ्रंट के 3 लोग मारे गए। बात वही आती है। कुछ भी हो रहा है, मेरी बात सुनिए। हाँ। ये केवल तभी क्यों हो रहा है जब टीएमसी या बीजेपी आमने सामने हो रहे हैं? क्यों? ये तो नहीं, मैं बता रहा हूं ना। क्या दोनों ही? अरे दीपक जी, राजीव जी, मैंने बताया कि 1977 से 2007 तक 28,000 लोगों की हत्याएं हुई है। ये इनका इतिहास है, लेफ्ट और ममता जी का। और भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 2 वर्ष में वहां पर मजबूत स्थिति में आई है, क्योंकि जनता ने लेफ्ट को भी देखा और ममता जी को भी देखा। वहां पर स्थिति क्या है, जो युवा लोग हैं, रोजगार है नहीं, राजनीति को धंधा बना दिया गया है। राजनीतिक फंड जो पंचायत स्थानीय निकाय से लेकर के एमपी लेड एमएलए तक के फंड को किस प्रकार से उस पर कब्जा कर, हम अभी चुनाव की बात कर रहे हैं। छोटी सी राजीव जी एक लाइन में कह दूं, आपको मालूम है बंगाल में घर बनाने के लिए अगर आपको एक ईंट रखना है ना, वो भी ये टीएमसी के गुंडों से सामान खरीदना पड़ेगा 2 गुना 3 गुना महंगे दाम पर। ये गुंडागर्दी चरम पर है। मनीष जी तो इतिहास बताना शुरू हो गए यहाँ पर। मेरा सिर्फ आपसे ये पूछना है कि जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वो ऐसा लग रहा है चरमरा रही है। हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग की निगरानी में चल रही है। अगले 2 दिन बचे हैं, क्या आपको कहीं से इसका पटाक्षेप होता दिखता है या हमें और तस्वीरें ऐसी देखनी पड़ेंगी? मुझे लगता नहीं राजीव, पूरे जो 6 चरण अभी तक हुए हैं और उसके बाद 2 दिन बाद 7वां चरण जब प्रचार थम जाएगा और 19 तारीख को जब मतदान है, आप ये देखिए कि अराजकता डे 1 से वहां पर देखी गई। और ये
वहां पर सत्ता के करीब पहुंचने को लेकर बीजेपी अपने संघर्ष में है और तृणमूल कांग्रेस उसे अपने गढ़ को ध्वस्त न होने देने और उसे बचाए रखने की रस्साकशी और ये संघर्ष जारी है। ऐसे में एक तरफ केंद्र की सत्ता और दूसरी तरफ राज्य की सत्ता, मुझे ऐसा लगता है स्वच्छंद भाव से अराजकता वहां पर देखी जा रही है, किच्छू हो बिना। दीपक कुछ होगा क्या? नहीं, अभी दत्ता साहब आपने बहुत बोल दिया। जल्दी यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जिस तरह का रक्तपात मचा हुआ है और लॉलेसनेस, कंप्लीट लॉलेसनेस है वहां पे, मेरा तो गुजारिश रहेगा चुनाव आयोग से कि अंतिम चरण का चुनाव वहां आर्मी को हैंडओवर करके करा जाए। खैर ये चीज सीआरपीएफ है डॉक्टर दत्ता, वहां पर सीआरपीएफ इस बार तैनात है। 80% मतदान हो पा रहा है सर। मैं एक छोटा सा बात कह दूं, मैं एक छोटा सा बात कह दूं, भारती घोष, अर्जुन सिंह, लोकेट चटर्जी, बाबुल सुप्रियो, रूपा गांगुली, अरविंद मेनन, अमित शाह, केवल भाजपा नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है। अगर यह हमला भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से भी होता, एक उदाहरण बताए ना जब किसी तृणमूल के ऊपर हमला हुआ हो। नहीं, आरोप आप पे भी लगे जयराम, आरोप आप पर भी। कोई आप रिपोर्ट आपने की हो, आप बताइए। मैं जो घटना अनिर्बन सीधे आप पर सवाल उठाया, बताएं। अरे भैया, इलेक्शन के पहले सत्यजीत विश्वास जो एक एमएलए है, उनको खून किया है इन लोगों ने। हाँ। जो इलेक्शन कमीशन एफआईआर किया कैंडिडेट्स के आगे और पत्रकारों पे जो हमला हुआ, राज्य सरकार झुंझुना बजा रही थी वहाँ। मीडिया के लोगों के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण आप लोग पेश आ रहे हो? उनका क्या दोष है? सिर्फ फुटेज दिखा रही है जो आपके हित में नहीं है, चाहे वो इंडिया न्यूज के रिपोर्टर क्यों ना हो, न्यूज स्टेशन के रिपोर्टर क्यों ना हो, स्टार आनंद जी के रिपोर्टर क्यों ना हो, कौन सा मीडिया कर्मी को आप लोग छोड़े हो? सबको तो आप लोग मार रहे हो, सर फोड़ रहे हो, गला काट रहे हो, कैमरामैन को समय कम है, कुचल रहे हो, ये तो कर रहे हो आप लोग वहां पे। सिर्फ बर्बरता दिखा रहे हैं वो लोग, दत्ता साहब समय कम है, सामने आ रहा है ना चीजें। अनिर्बन, अब मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने जो मीडिया पे बात कहा, हिंसा की राजनीति करते आए और जहां भी सत्ता पे काबिज जो है अनिर्बन को जवाब देने में पूछा, अनिर्बन को आधिकारिक तौर पर लेकर हिंसा पहुंच रही है। बिल्कुल